हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। वर्तमान समय में यानी कि 2023 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 395 धाराएं हैं वर्तमान समय में संविधान में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा संविधान नागरिकों को मूल अधिकार और निश्चितता प्रदान करता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन में समझते हैं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य
की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112 और 129, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148 का 6, ये उपर्युक्त सभी भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124।
अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय पर या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 141। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 252। अनुच्छेद 252। कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषयों से के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर होगा 249। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 263। अनुच्छेद 263। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300 के कम। अनुच्छेद 300 के कम में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।